देखो बच्चों, है ना, अपन कर रहे थे पराधिगुण। लास्ट क्लास में अपन ने पराधिगुण स्टार्ट कर दिए थे। पर कर लिया था, अपर कर लिया था, ठीक है। प्रयुक्ति कर ली थी और संख्या कर ली थी। तो अब पांचवें गुण से स्टार्ट करेंगे आज अपन। संख्या हो गया था, युक्ति हो गया, मतलब संयोग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने इनकी इंग्लिश नहीं लिख रखी थी, आज मैंने इंग्लिश लिख दी साथ में, ताकि आपको समझने में। कोजंक्शन मतलब जहाँ पे मतलब दो वस्तुएं आपस में मिलना, संयोग होना, जुड़ना। संयोग, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा, कि मतलब जो संयुक्त, मतलब संयुक्त तभी तो होगा जब दो वस्तुएं जुड़ेंगी। अब सुनो ध्यान से। दो या दो से अधिक द्रव्यों का आपस में मिलना, या तो दो, सिंगल तो क्या ही मिलेगा, अकेला किसी से मिल सकता है या नहीं मिल सकता ना। या दो से अधिक द्रव्यों का आपस में मिलना। अब द्रव में सभी चीज़ आ गई, निर्जीव भी आ गई, सजीव भी आ गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है द्रव दो प्रकार के होते हैं, कार्य द्रव और कारण द्रव। कारण तो 9 है, ठीक है। कार्य कितने, चेतन और अचेतन। तो चेतन में अपन सब आ गए, सारे जीव जंतु आ गए, ठीक है। जितने वनस्पति फल, मतलब सब कुछ आ गया इस संसार में, जो भी है वो सब कुछ आ गया द्रव में। विभाग से संयोग का नाश हो जाता है, अतः ये अनित्य है। अगर मान लो दो वस्तुएं संयोग जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको अलग कर दिया तो उससे संयोग का नाश हो गया, तो अतः वह अनित्य है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दो प्रेमी, एक प्रेमी जोड़ा आपस में गले मिला हुआ है, दोनों के घर वाले आए, दोनों को खींच के चले गए, मतलब विभाग कर दिया उनका, तो विभाग से क्या हो गया, उन दोनों का जो मिलन था वो संयोग, उसका नाश हो गया। तो अतः यह है अनित्य है। भेद देखो, भेद इसके तीन होते हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि भाई द्वंद्व कर्मज क्या होता है, दोनों के कर्म करने से संयोग, मतलब दोनों एक्टिव हैं इसमें। जैसे कि दोनों व्यक्ति इसमें एक्टिव हैं। इसमें जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कि प्रेमी जोड़ा ही मान लो, एक तरीके से जल्दी समझ में आएगा कि दोनों आपस में चाहते हैं मिलना और दोनों मिले, दोनों एक्टिव हैं इसमें, तो दोनों के कर्म करने से संयोग। तो दोनों चाहते हैं, तो दोनों एक्टिव हैं, दोनों मिलना चाहते हैं, तो ये हो गया द्वंद्व कर्म। द्वंद्व कर्म यानी द्वंद्व यानी दो, कर्म यानी कर्म करने वाले, तो दो कर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से संयोग हो रहा है, तो दोनों के कर्म करने से संयोग द्वंद्व कर्मज कहलाता है, ठीक है। इसमें दोनों की चेष्टा हो रही है। सर्वकर्मज में क्या होता है कि अनेकों के कर्म करने से संयोग। अब इसमें दो से अधिक है, मतलब यहाँ पे देखो परिभाषा में आया था ना, दो या दो से अधिक, तो इस सर्वकर्मज यानी मान लो जितनी भी वस्तुएं, जितने भी द्रव्यों का अपन योगदान कर रहे हैं, मिला रहे हैं, वो सभी कर्म कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अनेकों के कर्म करने से संयोग, मतलब सभी एक्टिव पर्सन हैं इसमें, तब उनका योग हो रहा है। अब एक कर्मज देखो, एक के कर्म करने से, मतलब इसमें एक व्यक्ति एक्टिव है और एक निष्क्रिय है, पैसिव है, वो कुछ नहीं कर रहा। एक व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ अब स्थिर है, मतलब अक्रियाशील है, लेकिन इस पर आके कौवा बैठ जाता है, तो कौवे का और पेड़ का संयोग हो गया ना, कि कौवा पेड़ पे आके बैठ गया, तो मतलब दोनों का संयोग हो गया। तो इसमें एक्टिव पर्सन कौन है, कौवा, तो मतलब एक कर्मज, एक के कर्म करने से जो संयोग होगा उसे। विक्रांत अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, तो समझ में आया कि द्वंद्व कर्म यानी दोनों के कर्म करने से संयोग। कौन बोल रहा है बीच में, एक मिनट रुको ना। हाँ अब बोलता हूँ मैं, है ना। तो समझ में आया कि भाई ये तीन तरह का होता है, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज, एक कर्मज। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ। द्वंद्व कर्मज, दोनों के कर्म करने से संयोग, जैसे कि मैंने प्रेमी जोड़ा का एग्जांपल दिया। सर्वकर्मज में अनेकों के कर्म करने से संयोग, जैसे अपन सब्जी बनाते हैं, ठीक है, इसमें नमक भी डाल रहे हैं, इसमें हल्दी भी डाल रहे हैं, इसमें मिर्ची भी डाल रहे हैं, इसमें सब्जी भी डाल रहे हैं, इसमें कितनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो सब मिला रहे हैं इसमें, ठीक है। एक कर्मज में एक के कर्म करने से, जैसे एक स्थिर है, पेड़ स्थिर है, उस पर कौवा आके बैठ गया, तो कौवे और पेड़ का संयोग हो गया, तो इसमें एक्टिव कौन है, कौवा। तो एक कर्म, कर्म किसने किया, कौवे ने किया। पेड़ तो अपनी जगह था, पेड़ थोड़ा हिलाई थोड़ी, कौवा आया, कौवा बैठा, तो संयोग हो गया। तो एक के कर्म करने से जो संयोग होता है उसको एक कर्मज बोलते हैं। सभी के कर्म करने के संयोग, जो संयोग होता है उसको सर्वकर्मज बोलते हैं। दो के संयोग करने से जो
संयोग होता है उसको द्वंद्व क्रमज संयोग बोलते हैं। ठीक है, आप देखो विभाग, डिसजंक्शन, संयोगो नाशको गुणों विभाग है। जो संयोग का नाश करता है उस गुण को विभाग बोलते हैं। जो गुण संयोग का नाश करता है, जो जुड़े हुए थे उसको अलग करता है, उसको विभाग बोलते हैं। जिसके द्वारा संयोग का नाश हो, सिंपल सी बात है कि जिसके द्वारा संयोग का नाश हो। अब मान लो कि जैसे कि एक कपड़ा है, ठीक है, अब उसके जो रेसे हैं, छोटे छोटे रेसे मिलकर एक कपड़ा बना, मतलब छोटे छोटे रेसे मिलकर संयोग हुआ तभी तो एक कपड़ा बना। अब उस कपड़े को अपन ने फाड़ दिया, उन रेसों को अलग कर दिया, तो जो संयोग था वो नाश हो गया ना उसका। तो जिसके द्वारा संयोग का नाश हो, संयोग द्वारा विभाग का नाश हो जाता है, अतः विभाग अनित्य है। कहने का मतलब है कि भाई संयोग कर दो तो जो विभाग थे, जो अलग थे, वो जुड़ जाते हैं, तो इसलिए विभाग का भी नाश हो गया, अतः विभाग अनित्य है। किसी संयुक्त द्रव समूह से द्रव को अलग करना विभाग कहलाता है। जैसे अपनी किताब है, किताब में कितने सारे पन्ने हैं, इनका संयोग बन के एक किताब बनी। अब इन पन्नों को अलग कर दो, किसी संयुक्त द्रव समूह से द्रव को अलग करना, इस पन्नों को अलग करना तो विभाग कर दिया, मतलब पन्ने अपने पन्नों को अलग कर दिया, तो ये क्या है, विभाग है। विभाग से विभाग से अभाव नहीं होता, वस्तु की सत्ता रहती है, इसलिए इसे भाव बोला गया है। अतः इसलिए इसको भाव बोला गया। अब इसको समझो कि अपन ने एक किताब थी, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं किताब का, भाई इससे अपन ने पन्ना निकाला, और वो पन्ना समाप्त तो थोड़ी हो गया, पन्ने का अस्तित्व तो है ना। तो विभाग से अभाव नहीं होता, ठीक है, मतलब उस चीज़ की कमी नहीं होती, वो रहती है, अस्तित्व है उस पृथ्वी पर, उस संसार में, लेकिन बस अलग है वो। ठीक है, तो वस्तु की सत्ता रहती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, एक पेड़ और एक पेड़ पे कौवा बैठा था, ठीक है, उस पे से कौवा उड़ गया, मतलब उसका विभाग हो गया, अलग हो गया वो। तो विभाग से उसका अभाव थोड़ी हुआ, भाई कौवा का अभाव है, कौवा रहा ही नहीं, कौवा नष्ट हो गया, ऐसा थोड़ी है। कौवा है लेकिन बस विभाग किया, उनको अलग किया अपन ने। ठीक है, तो समझो कि विभाग से अभाव नहीं होता, उस चीज़ का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, बस वस्तु की सत्ता रहती है, मतलब वो कौवा भी यहीं है, वो पन्ना भी यहीं है, सत्ता है, इसलिए इसको भाव बोला गया है। इसके भी भेद वही हैं तीन, दंडज कर्मज, सर्वकर्मज, एक कर्मज। दोनों के कर्म करने से विभाग, दोनों व्यक्ति अलग होना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, ठीक है, अलग हो जाओ। सर्वकर्मज, अनेकों को कर्म करने से विभाग, कि सभी चाहते हैं कि भाई अलग हो, तो ठीक है अलग हो गए। एक कर्मज, एक के कर्म करने से विभाग, वही एग्जाम्पल है, पेड़ पे कौवा बैठा था, कौवा उड़ गया, वो अपनी मर्जी से उड़ गया, पेड़ तो वहीं है, कौवे ने एक्टिविटी की, तो एक कर्मज। तो एक के कर्म करने से विभाग, एक कर्मज। सर्वकर्मज को सभी के कर्म करने में जो विभाग होता है, वो सबके विभाग होता है, कि अनेकों के कर्म करने से जो विभाग होता है वो सर्वकर्मज। और दंडज दोनों के कर्म करने, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। अब आता है पृथकत्व, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करना, वो होता है पृथकत्व। पृथक है व्यवहार साधारणम कारकम पृथकत्वम, कि जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करे वह गुण पृथकत्व कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने पृथकत्व के आगे स्टॉप में लगा दिया, तो आप समझ जाओ कि ये पृथकत्व की परिभाषा है, कि जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करे वह गुण पृथकत्व है। अब इसको कैसे समझोगे आप, देखो जैसे समझना कि दो द्रव्य परस्पर अलग है इत्यादि व्यवहार का असाधारण गुण पृथकत्व है। अब इसको जो इसके भेद है ना, उससे आप समझ जाओगे कि दो द्रव्य परस्पर अलग है। जैसे कि एक तो है गाय है, एक घोड़ा है, ये गाय है, ये घोड़ा है, दोनों में जो डिफ्रेंशन हो रहा है, जो अलग का पता चल रहा है कि भाई ये गाय है, ये घोड़ा है, ठीक है, जो डिफ्रेंशन का पता चल रहा है वो पृथकत्व है। जैसे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, जो पृथकत्व का पता चल, भाई ये है तो मानव, लेकिन ये अलग है, कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ठीक है, जो इस अलगता का पता चल रहा है। ठीक है, ये नदी है, ये तालाब है, इसका जो अलग का पता चल रहा है। ठीक है, ये पर्वत है, ये रेगिस्तान है, ठीक है, इसका जो पता चल रहा है वो पृथकत्व है। तो तीन भेद होते हैं इसके, असंयोग लक्षण, विलक्षण पृथकत्व और अनेकता रूप पृथकत्व। असंयोग लक्षण बोल दो या असंयोग पृथकत्व बोल दो, एक ही बात है। तो पहला है असंयोग लक्षण। जिन दो वस्तुओं का कभी, ये सभी लिख दिया मैंने, कभी संयोग हो ही न सके, कहने का मतलब है जिन दो वस्तुओं का कभी संयोग हो ही नहीं सके, जैसे कि हिमालय का पर्वत और राजस्थान का रेगिस्तान, कभी इनका संयोग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हिमालय अपनी जगह पे है, रेगिस्तान का जो रेगिस्तान है राजस्थान का वो अपनी जगह पे है। जो इन दोनों में जो पृथकत्व है, जो अलगता है,
कि भाई ये हिमालय है, ये रेगिस्तान है, तो इसको बोलते हैं असंयोग लक्षण पृथक्त्व। ठीक है, थोड़ा मैं इस पर शब्द कर दूंगा कि जिन दो वस्तुओं का कभी, ये सभी की जगह कभी आएगा, कभी संयोग हो ही ना सके। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ ताकि फिर बाद में भूल जाता हूँ। अगला है वैलक्षण पृथक्त्व। वैलक्षण पृथक्त्व में क्या होगा, विजातीय द्रव, विजातीय यानी दो अलग अलग जातियों के द्रव, जैसे कि ये गाय है, ये घोड़ा, इसमें वो एग्जाम्पल चलेगा। ठीक है, ये स्त्री जातित्व की है, ये पुरुष जाति के है। ठीक है, तो इसमें जो पता चल रहा है ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ठीक है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, जो पता चल रहा है विजातीय मतलब अलग अलग जातियों में जो भिन्नता पता चलती है वो होती है वैलक्षण पृथक्त्व। क्लियर हुआ। अब देखो अनेकता रूप पृथक्त्व, एक ही जाति, समान जाति वाले द्रव्यों में भी विविध रूप होते हैं। जैसे कि अब है स्त्री, औरतें हैं बहुत सारी, एक सारी जाति है भाई औरत की, मतलब सभी औरतें हैं। अब उनमें भी तो अलग रहते हैं, ये आप कोई तो आपकी मम्मी रहेगी, कोई आपकी सिस्टर रहेगी, कोई आपकी बुआ रहेगी, कोई आपकी नानी रहेगी, सारी औरतें हैं, लेकिन उनमें भी तो विभिन्नता है, उनके भी रूप में तो अलगता है। जैसे सभी गाय हैं, सब गाय हैं, लेकिन उनमें भी जैसे कोई लाल रंग की है, कोई काले रंग की है, कोई पीले रंग की है। ठीक है, कोई दूध ज़्यादा देती है तो दूध कम देती है। तो वो जो पृथक्त्व होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है अनेकता रूप पृथक्त्व। क्लियर हुआ बात। अब देखो परिमाण, अमाउंट या मेजरमेंट। ठीक है, अमाउंट या मेजरमेंट। अब इसको समझो, ये क्या है, एक मिनट रुको, मैं इसको सही कर देता हूँ। कहाँ पे थे अपन, पृथक्त्व पे। कभी चलो ठीक है, ये कर दिया मैंने सही, वो क्या बाद में ध्यान नहीं रहता। अब देखो परिमाण, अमाउंट या मैनेजमेंट। अब हर चीज़ की मैनेजमेंट है। आपका मैनेजमेंट क्या है कि मैं 5 फुट 11 इंच का हूँ, किसी की हाइट कितनी है, कितना वजन कितना है, 67 किलो, मतलब 67, ये आपका मेजरमेंट है। ठीक है, हाइट कितनी है, कितनी सेंटीमीटर में, हर चीज़ का एक प्रमाण रहता है, परिमाण रहता है। किसी देखो मान व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम, जिसका मान हो, व्यवहार यानी ज्ञान हो, इसका मतलब मेजरमेंट का जो ज्ञान करा है वो परिमाण है। किसी द्रव की माप, आकृति, वजन, लंबाई, चौड़ाई आदि व्यवहारों का असाधारण कारण गुण परिमाण है। जिस गुण की वजह से ये सब जानते हैं अपन कि ये इतने किलो है, 2 लीटर पेट्रोल है, 1 किलो तेल है, ठीक है, आपकी लंबाई इतनी है, आपकी चौड़ाई इतनी है, आपकी मोटाई इतनी है, ये सब चीज़ें आप देखते हो, जानते हो, समझते हो, वो किस गुण की वजह से है, परिमाण की वजह से, अमाउंट या मेजरमेंट की वजह से। ठीक है, ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं हो। गैस ले लो, गैस का भी मेजरमेंट होता है कि ये 1 लीटर गैस है, 2 लीटर गैस है, 3 लीटर गैस है। ठीक है, हर चीज़ का मेजरमेंट होता है। तो जो मेजरमेंट वाला गुण होता है वो उसको बोलते हैं परिमाण। तो हर द्रव्यों में पाया जाता है। तो ये मेजरमेंट का मेडिकल यूज क्या है चिकित्सा में, भाई कितनी औषधि लेनी है, 2 ग्राम लेनी है, 3 ग्राम लेनी है, कितनी रत्ती लेनी है, कितने ग्राम लेना है, कितनी लिक्विड आपको, मतलब एक मेजरमेंट होता है ना, भाई इतनी चीज़ आपको खानी है, हर चीज़ का मेजरमेंट है। तो वो ये परिमाण। अब देखो संस्कार, अगला गुण है संस्कार, प्रोसेस। प्रोसेस यानी क्या होता है, संस्करणम मतम, कि भाई संस्कार किसको बोला है, कर्ण को। कैसे, किसी में अन्य गुणों का आधान संस्कार कहलाता है। जैसे कि मैं, मेरा एग्जांपल छोड़ो, किसी में अन्य गुणों का आधान, जैसे कोई व्यक्ति में कोई गुण था ही नहीं, जन्म से वो गुण है ही नहीं, ठीक है, उसमें वो गुण डालना है। जैसे कि आप समझ जाओ कि इसको ऐसे समझो, व्यक्ति जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, सब सीखता है वो, तो उसमें जो एक्टिविटी आती है, मतलब नए नए गुण आते हैं, वो संस्कार हैं एक तरीके से। वो टाइपिंग करना सीखता है, वो गाड़ी चलाना सीखता है, वो मोबाइल चलाना सीखता है, ठीक है, सीख के थोड़ी आता है, लेकिन वो सब कुछ सीखता है। तो किसी में अन्य गुणों का आधान संस्कार कहलाता है। अब जो भी चीज़ एक्टिविटी जुड़ रही है, उसमें नए गुण एक्टिव ऐड हो रहे हैं, वो सब संस्कार है। जैसे कि वो मतलब एक क्रिकेट खेलना भी सीखेगा, वॉलीबॉल खेलना भी सीखेगा, किताब पढ़ने भी सीख रहा है, पढ़ना भी सीखेगा, चिकित्सा करना भी सीख रहा है, ये सब संस्कार है। तो वस्तु में जन्म काल से जो गुण नहीं है, उन गुणों को उत्पन्न करने वाला गुण संस्कार कहलाता है। ठीक है, तो अपन अब क्या कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं। ठीक है, अपन एक तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मतलब एक तरीके से नई चीज़ सीख रहे हो, तो नया गुण उत्पन्न हो रहा है आपके बारे में, आपको अपने खुद के बारे में, भाई ये चीज़ ऐसे होती है, तो नए गुण उत्पन्न हो रहे हैं। तो वस्तु में जन्म काल से जो गुण नहीं है, आपने कोई पदार्थ विज्ञान नहीं पढ़ी थी, लेकिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक नया गुण ऐड हो रहा है कि पदार्थ विज्ञान आपको आती है। तो वस्तु में जन्म काल से जो गुण नहीं है, उन गुणों को उत्पन्न करने वाला गुण संस्कार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, भाई घी है जो पित्त का नाश करता है, लेकिन घी को अपन किस तरीके से बना देते हैं,
कप का भी नाश करने वाले बनाते हैं और वात का नाश करने वाले बना देते हैं। क्या कि उसमें संस्कार कर देते हैं, ऐसे गुण ऐड कर देते हैं ताकि वो कप का भी नाश करें और वात का भी नाश करें। तो समझ में आया कि वस्तु में जन्म काल से जो गुण नहीं था, घी में वात को और कप को नाश करने का गुण नहीं था, लेकिन उस घी में अपन ने ऐसी कुछ चेंजेस किए, कुछ प्रोग्राम किए, कुछ ऐसे प्रोसेस किए, देखो नाम आ गया ना ऑटोमेटिक, ऐसे प्रोसेस किए जिससे कि उसमें वो गुण उत्पन्न हो गए। अपन अब क्या कर रहे हैं, प्रोसेस तो कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, इस समय एक प्रोसेस हो रहा है अपन को, तभी तो ज्ञान मिलेगा, तभी तो गुण ऐड होगा। तो इसके लिए जल का संयोग कर दिया, प्रक्षालन कर दिया, मर्दन कर दी, भावना कर दी, अग्नि संयोग कर दिया। जैसे किसी को लिक्विड कर दिया, जैसे कि दही है, दही कप कारक होता है, ठीक है। अब उसको अपन ने पानी मिला दिया, छाछ बना ली, छच्ची का बना ली, मतलब एक तरीके से छाछ बना ली। वो क्या होती है, बात का नाश करने वाली होती है एक तरीके से, बहुत मतलब एक तरीके से अपोजिट हो जाती है, दही के अपोजिट गुण वाली हो जाती है। पानी मिलाने से गुण चेंज हो गए ना उसमें। प्रक्षालन, बहुत सी वस्तुएं ऐसी जो गंदी होती हैं, जो रोग उत्पन्न करती हैं, उनको धो दिया अपन ने। प्रक्षालन नहीं, साफ करना, सफाई करना, उनको साफ करके अपन यूज लेते हैं, तो उसके गुणों में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। मर्दन, मर्दन एक तरीके से अपन क्या करते हैं, चूर्ण बना लिया अपन किसी चीज़ का, ठीक है, भस्म बना ली, मर्दन कर लिया। भावना, भावना यानी क्या होता है, एक तरीके से अपन किसी अन्य रस की भावना, जैसे अदरक की सवरस की भावना, ठीक है, जैसे भृंगराज की भावना, बहुत सारी, मतलब आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। भावना यानी एक तरीके से नए गुणों को जोड़ने के लिए जो क्रिया, कुछ द्रव्य मिलाए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं भावना। इसमें क्या होता है, खरल में इसको पीसा जाता है। अग्नि संयोग, किसी को गर्म कर दिया, किसी को ठंडा कर दिया, तो नए गुण चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो अग्नि संयोग। ये इस तरीके से कितने होते हैं संस्कार के लिए, 9 या 11 होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, सेकंड ईयर में है, चैप्टर नंबर 2 वैसेज कल्पना में, वो एग्जैक्ट पता नहीं है 11 है कि 9 है, लेकिन ये 9 या 11 प्रोसेस होते हैं ऐसे कि भाई किस नाम से, करण नाम से, वहाँ पे कि करण को विस्तार से समझाइए, तो करण को वहाँ लिखा जाता है कि संस्कार को ही करण बोला जाता है और निम्न संस्कार किए जाते हैं, तो वहाँ पे 8 या जो 9 थे ना, 9 या 11 उनको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे हिसाब से मैं बताऊँ कितने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जल का संयोग है, ये प्रक्षालन है, मर्दन है, इस तरीके से आते हैं वहाँ पे। मैं चाहूँ तो आपको मैं बता सकता हूँ देख के, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितने हैं ये, लेकिन 9 या 11 हैं लगभग, मैं तो ये जानता हूँ। कोई ना, वो तो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी आपके सेकंड ईयर में, ऐसे नहीं कि अभी पढ़ रहे हो आप, सब चीज़ रिपीट होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि अपन ने कहाँ पे पढ़ा है। कोई ना, मैं अभी इसको छोड़ो, लेकिन ये 11 हैं, ठीक है। अब देखो भेद, देखो इसके 3 भेद माने, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। कि मूर्तिवान द्रव्यों में गति प्रवाह, जैसी कोई जड़त्व वाली वस्तु है, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। आकाश में कोई गति नहीं होती, वायु में तो खैर गति नहीं होती, लेकिन वो वायु में कोई गति होती है। आप बताओ कि वायु गतिन्त धातु है, उसकी निरुक्ति में पता चलता है कि जो गतिशील हो, ठीक है, चलो वायु की गतिशील हो गया। अब आ गया इसमें अग्नि आ गई, जल आ गया, पृथ्वी है, इनमें गति का गुण उत्पन्न करना, ठीक है। ये स्थिर वाले वस्तु हैं, लेकिन इनमें भी कोई ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं जिनमें इनमें भी गति हो, जैसे ताकि अपने शरीर में जल्दी से जल्दी फैल सकें, जल्दी अवशोषित हो सके। तो मूर्तिवान द्रव्यों में जो गति प्रवाह किया जाता है वो होता है वेग। तो बहुत सी जगह देखो वेग का यूज लिया जाता है। अब भावना, पूर्व अनुमत विषयों का स्मरण। अब ये पूर्व अनुमत विषय का स्मरण कौन करता है, आत्मा करती है। कैसे, जैसे कि आपने बचपन में कोई मूवी देखी ना, वही एक तरीके से स्मृति वाला एग्जाम्पल चलेगा यहाँ पे। पूर्व अनुमत विषयों का स्मरण, जैसे कि अपने पूर्व में कोई वस्तु देखी है, जैसे अपन ने आज अपन पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे जो अपन यूज स्मरण करेंगे वो किस तरीके से, अपन दबाव डालेंगे माइंड पे, याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं उसको याद करने के लिए, तो वो होती है भावना। जो प्रोसेस किया जाता है याद करने के लिए, जोर दिया जाता है, माइंड को सोचा जाता है, थिंकिंग की जाती है, वो होती है भावना। स्थिति स्थापक, वो होता है जड़त्व। जैसे कि कोई अपन डाली को पकड़ी, ठीक है, आम की डाली थी, उसको नीचे खींच लिया अपन ने, आम तोड़ लिया और डाली को छोड़ दिया, और डाली अपनी स्थिति वापस चली जाती है ना, वो अब आपस जहाँ से आई थी, क्योंकि अपन डाली को छोड़ते ही जैसे वो ऊपर चली जाएगी, तो वह स्थिति, इसका मतलब जड़त्व। एक तरीके से वो अपनी पूर्ण स्थिति स्थापित कर लेती है। अब देखो अभ्यास, अभ्यास क्या है कि प्रैक्टिस, भाव एवं समभ्यास शीलम सतत क्रिया। अब ये जो संस्कृत है, ठीक है, ये याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई करो ही आप याद।
आपको इसका बस इतना से याद रखना है कि हाँ, वस्तुओं का बार बार सेवन, अनुशीलन करना तथा एक ही क्रिया को बार बार हम करना अभ्यास कराते हैं। कोई होता है ना, किसी चीज़ को अपन बार बार करते हैं, जैसे कि अपन टाइपिंग करते हैं बार बार, ठीक है, आपको टाइपिंग का अभ्यास हो गया। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का अभ्यास हो गया। आप पेशेंट देखते हो, ठीक है, डेली रोगी देखते हो, रोगी को ठीक करते हो, मतलब तो आपको अभ्यास हो जाएगा। आप कैसे पेशेंट आओ, आप उसको तुरंत ठीक कर दोगे। तो समझ में आया ना, ये सारी चीज़ें ये होती हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। तो अपन ने कितने सारे गुण कंप्लीट कर लिए। शुरुआत में किए थे वैशेषिक गुण, उसके बाद में गुरुवादी गुण, उसके बाद में आध्यात्मिक गुण, उसके बाद में परादी गुण, मतलब चारों गुण अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे अपन गुणों की आयुर्वेद में उपयोगिता। मैंने साथ साथ में समझाने की कोशिश की थी आपको, ठीक है।